जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एयरफोर्स इंग्लिश वोकैबुलरी की। इससे पहले हमने ऑलरेडी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की 6 to 7 वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हो चुकी है। नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखना। आज हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो वर्ड्स रहने वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। टॉप ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा एलिवेट, जो कि एक वर्ब है। इसका हिंदी में मतलब होता है कम करना, यानी किसी भी चीज़ को कम करना उसे कहते हैं एलिवेट। ठीक है, इसके जो मीनिंग दी हुई है वो क्या है, मेक सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सेवर, मतलब कम करना या फिर राहत देना। ठीक है, यानी किसी पेन से राहत देना, किसी भी चीज़ को लेकर कम करना। जब कोई चीज़ डिक्रीज के सेंस में आ जाए तो उसे हम कहते हैं एलिवेट। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है, माइटिगेट मतलब कम करना, नेक्स्ट है रिलीफ मतलब राहत देना, डिमिनिश मतलब कम करना, लीसन मतलब कम करना। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है कम करना। आप इसमें डिक्रीज वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, इनका मतलब भी होता है कम करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की। एग्रेवेट मतलब बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। नेक्स्ट है एग्जाग्रेट मतलब अतिशयोक्ति करना, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, या किसी चीज़ को अति का सेंस ही हो जाता है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब हो जाता है कि सुधारना, किसी भी चीज़ को सुधारने के सेंस में, मतलब वो बढ़ाना या अच्छे के सेंस में से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स थे। ठीक है, एलिविएट का मतलब हो जाता है कम करना, और इसके सिनोनिम्स भी कम करने में, जैसे माइटिगेट या फिर रिलीफ, डिमिनिश या फिर लेसन, और इसके कुछ एंटोनिम्स भी हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसमल। डिसमल मतलब पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है निराशाजनक, यानी जब हम सैड होते हैं ना, सैड के सेंस में आता है। ठीक है, डिप्रेसिंग या फिर ड्रीयरी मतलब हो जाता है ये निराशाजनक। ठीक है, निराशाजनक, उदास या फिर दुखद जब चीज़ होती है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लूमी या फिर डिजेक्टेड। डिजेक्टेड या फिर ग्लूमी मतलब हो जाता है उदास या फिर निराश। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम्स हैं चीरफुल मतलब प्रसन्न। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने सैड देखा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चीरफुल यानी प्रसन्न। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट है लिवली मतलब जीवंत, लिवली या फिर लिवली आप कह सकते हो, मतलब जीवन के लिए हो जाता है। ब्राइट मतलब उज्ज्वल, एनिमेटेड मतलब जीवंत, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, प्लीजिंग मतलब सुखद। ये है हैप्पी के सेंस में। ठीक है, जब कोई इंसान प्लीजेंट मतलब सुखद, पॉजिटिव जब कोई इंसान होता है तो वो हैप्पी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव के सेंस में डाल सकते हो। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो नेगेटिव के सेंस में। चीरफुल को आप याद कर सकते हो, जैसे जब हम खुश होते हैं तो हम चीर करते हैं ना, तो वो इंटेलिजेंट, जब कोई इंसान बुद्धिमान होता है तो हैप्पी रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लिवली मतलब बहुत ही ज़्यादा, जब हम खुशी रहते हैं तो हमारा जो जीवन होता है बहुत अच्छा होता है। ब्राइट मतलब हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, तो वी आर हैप्पी। ठीक है, तो इस सेंस में हमारा आ जाता है, हमारा जो वर्ड था डिसमिल, ये इसका मतलब हो जाता है ये सैड के सेंस में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरुडाइट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है विद्वान। विद्वान मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट के सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, हैविंग अ शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, मतलब ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और विद्वान इंसान जो होता है जिसके पास नॉलेज, उसकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या दिए हुए हैं, स्कॉलरी मतलब बुद्धिमता, लर्नड मतलब ज्ञानी इंसान, नॉलेजेबल मतलब जानकार इंसान जिसके पास जानकारी होती है। ठीक है, नॉलेज से आप नॉलेजेबल याद कर सकते हो। ठीक है, लर्न मतलब लर्न से आप याद कर सकते हो जिसको सारी चीज़ें याद रहती है। सॉलरी मतलब हो जाता है, स्कॉलरी मतलब हो जाता है बुद्धिमता। ठीक है ना, जिसके पास मतलब बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए। एंटोनिम्स क्या हो गए, अनस्कॉलरी मतलब अविद्वान इंसान, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी इंसान। ठीक है, जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेन्युइन। जेन्युइन एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है असली, यानी कोई भी चीज़ें जब रियल होती है तो उसे हम कहते हैं जेन्युइन। ठीक है, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं कि ये चीज़ें जेन्युइनली यही है, तो उस चीज़ पर हम याद कर लेते हैं जब वो चीज़ें कोई हम असली के सेंस में हम पूछ रहे होते हैं क्या ये सही है। ट्रूली वर्ड समथिंग इज सेड टू बी ऑथेंटिक। ठीक है, वास्तविक, असली या फिर खरा जब कोई चीज़ें होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है, ओरिजिनल, ऑथेंटिक,
रियल या फिर ट्रू। ट्रू मतलब हो गया सच, रियल मतलब हो गया कोई भी चीज़ वास्तविक होती है, ऑथेंटिक मतलब हो गया कोई भी चीज़ वास्तविक हो, ओरिजिनल मतलब कोई भी चीज़ रियल जब होती है तो उसे हम ओरिजिनल के सेंस में लिखते हैं, यानी मूल। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। ये हो गया फेक, फेक मतलब नकली हो जाता है। सुपेरियस मतलब हो जाता है जाली। सुपेरियस को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे सुपारी होता है, आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चर्स वगैरह में हमने देखा है कि सुपारी किसे देते हैं, जब हमें किसी चीज़ का फेक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है तो हम सुपारी देते हैं। ठीक है, लाइक तुम वहाँ से जाके चोरी करके लेकर आओ, किसी के पास से कोई चीज़ चोरी करके लेकर आओ तो हम उसकी क्या करते हैं, सुपारी देते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में आप याद कर सकते हैं सुपीरियस को। ठीक है, यानी जाली, कोई भी चीज़ जाली बनवाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डुबिशियस मतलब संदिग्ध। संदिग्ध को भी इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि जैसे डुबिशियस मतलब हो गया कोई भी चीज़ जब बेकार, ऑथेंटिक नहीं होती, मतलब जब कोई चीज़ रियल नहीं होती उसको संदिग्ध कहते हैं। जब हमें किसी पर शक होता है तो उसे कहते हैं। ठीक है, डुबिशियस को आप इस तरीके से याद करते हो, जैसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे डूबती हुई नाव होती है। ठीक है, तो वो सही नहीं होती ना, डूबती हुई नाव, तो उसको डुबिशियस आप इस तरीके से याद कर सकते हो, डूबती हुई नाव के सेंस में, जो सही नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम्बल। हम्बल जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका हिंदी में जो मीनिंग है वो होता है विनम्र। ठीक है, विनम्र इन द सेंस कि काइंड पर्सन जब होता है ना, तो हम कहते हैं ना ये बहुत हम्बल इंसान है, जेंटलमैन के सेंस में। हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट और लो एस्टिमेट ऑफ वंस इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी विनम्र, सदा, दब्बू। दब्बू तो इस तरीके से कहते हैं जो डरा हुआ इंसान होता है, बट एक जेंटलमैन, एक ऑनेस्ट पर्सन, एक काइंड पर्सन, उसे कहते हैं हम लोग हम्बल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। मीक, मीक कहते हैं हम दब्बू को, यानी जो डरा हुआ इंसान होता है ना वो बहुत शांत होता है। ठीक है, चाहे आप उसे काइंड कह लो, चाहे उसे आप हम्बल कह लो, बट वो होता है मीक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इन द सेंस कि जब सादगी से भरा इंसान, एक सिंपल पर्सन जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, अनएज्यूमिंग मतलब क्या हो जाएगी, विनर इंसान जो होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम्स की। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब हो गया एक अभिमानी इंसान। ठीक है, जिसके अंदर अकड़ होती है, उस टाइप के इंसान को एरोगेंट कहते हैं। ठीक है, एजर्टिव मतलब आत्मविश्वासी इंसान। आप इसे प्राउड के सेंस में भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, प्राउड को एक घमंड के सेंस में लिया जाता है, जबकि ऐसे हम प्राउड एक अच्छे सेंस से, गुड लैंग्वेज में लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम गुड कहते हैं कि जैसे किसी पर प्राउड होता है। बट अगर हम इसी को वोकैब के सेंस में या इंग्लिश के सेंस में हम लेते हैं तो यहाँ पे प्राउड का मतलब हो जाता है घमंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉम्पस मतलब हो जाता है आत्म प्रशंसक, मतलब उसे आत्मविश्वास के सेंस में हम ले सकते हैं पॉम्पस। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स करवाए हैं जैसे हम्बल, जेन्युइन, एरुडाइट, डिस्मल, एलिवेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने आज आपको करवाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप रिपीटेड वर्ड्स हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड हो चुकी हैं, तो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखो, क्योंकि ये सारी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मेरे चैनल का नाम है विंग्स ऑफ शी। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल को भी देख लेना, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें करवाई हुई है। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।